हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पहला पार्ट पढ़ा, समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके अपनी बात वापस क्लियर कर सकते हैं, वीडियो को वॉच करके, देख के। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे कि बात एक एक क्लियर होती चले। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन, यानी आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो एक एक करके धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो साथी पहली बार आके वीडियो को हमारे देख रहे हैं हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को वापस बराबर देख सकें, वीडियो को समझ सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि पर कितने प्रतिशत की दर से। अब ये बात याद रखना दोस्तों, कितने प्रतिशत की दर से। ठीक है, दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपए होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि पर कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,800 रुपए होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें पता क्या क्या चीज है। दोस्तों 8,000 रुपए की राशि है, यानी हमें यहाँ से दिया हुआ है मूलधन। जो हमें पता है दोस्तों, वो पता है हमें मूलधन 8,000 रुपए है। ठीक है, और जो समय है दोस्तों, यहाँ पे हमें समय भी पता है कि 2 वर्ष है। ठीक है, और जो साधारण ब्याज है, अब इस बार देखना दोस्तों, हमें साधारण ब्याज भी पता है। साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 4800 रुपए। लेकिन हमें क्या नहीं पता है, मूलधन की बात हो गई, समय की बात हो गई, साधारण ब्याज की बात हो गई, बात बची है सिर्फ दर की। और यही दर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की दर से, यानी दर हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए दर ज्ञात करते हैं अच्छे से। अब एक बात बताओ दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसके पहले पार्ट में बताया है कि जब भी आपसे दर, समय या मूलधन पूछे तो सबसे पहले तो आप लोगों को 2 बात हमेशा ऊपर रखनी है, और वो बात थी ब्याज और गुणे 100। अब बताओ दोस्तों कि दर हमसे पूछ लिया है तो बात हमें यहाँ पे बची क्या है, मूलधन और समय ही बचा है, क्योंकि दर को बाहर कर लिए तो मूलधन और समय ही बचेगा। तो ये हो गया हमारा मूलधन और ये है हमारा समय। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ दोस्तों, बात को अच्छे से समझना दोस्तों, डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, यानी ब्याज क्या है, 4800 रुपये। 4800 रुपये रख दीजिए, गुणे 100 हमारा ये है ही। ठीक है, बटे में क्या कर दीजिए, मूलधन कितना है, 8,000 रुपये है, यहाँ पे लिखिए 8,000 रुपये। और दर कितनी है, समय कितना है, 2 वर्ष, यहाँ पे लिख दीजिए 2। समय क्या हो गया, 2 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 000 से ये 000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 छंग 48 हो जाएगा। ये होगा 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 कितना होगा, 6 होगा। अभी भी एक जीरो बचा है, यानी ये हो जाएगा 30। तो जो हमारा दर आएगा दोस्तों वो आएगा 30%। ठीक है, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपये होगा, 30% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपये होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे से समझना दोस्तों, एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है, एक एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें दर पता है। दर कितना है दोस्तों, 5% है। ठीक है, वो समय कितना है आप लोगों का, समय है दोस्तों 4 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है, साधारण ब्याज है दोस्तों 1200 रुपये। ठीक है, अब देखो दोस्तों, दर पता है, समय पता है, साधारण ब्याज पता है, तो बात किसकी क्या बच रही है, यहाँ पे बात बच रही है मूलधन की। और वही हमें ज्ञात करना है, वह कौन सी धनराशि होगी, यानी वह कौन सा मूलधन होगा
जो 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। अब इस बात को समझते हैं, मूलधन हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मूलधन की बात आ गई यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वो कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा जब भी मूलधन दर या समय पूछे तो ब्याज और गुणे 100 हमेशा ऊपर रखना है। जब मूलधन की बात हो गई है तो बचा क्या हमारे पास, दर और समय, ठीक है। याद रहे, नहीं रखना है दोस्तों, बात को समझना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो हमारा ब्याज कितना है, ब्याज है हमारा 1200 रुपये, कितना है 1200 रुपये है, गुणे ये 100 है ही, दर कितना है दोस्तों, दर है 5%, और वर्ष कितना है, समय कितना है 4 वर्ष, यहाँ पे लिख दीजिए 4। ऐसा रखने में कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 का नाम 4 होगा, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 300। अब इसको और कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 का नाम 5 हो जाएगा, और 5 को 20 से गुणा करेंगे 100 होगा, 20 पंचे 100 होता है। अब हमारे पास क्या बचा, 300 गुणे ये बचा 2, ठीक है 20। तो इसको जब करेंगे दोस्तों तो ये मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन होगा 3 गुणे 6 करेंगे 6 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो बचा है, 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो वह धनराशि होगी हमारा दोस्तों 6000 रुपये, ठीक है। तो कोई दिक्कत है क्या? कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, बात को क्लियर करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने समय में 8000 रुपए की राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 96 रुपए हो जाएगी, यानी 9600 रुपए हो जाएगी। ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। साधारण ब्याज की दर से 9600 रुपए हो जाएगी। अब इस बात को यहाँ से अच्छे से समझते हैं दोस्तों। ये क्या है, 8000 रुपये है, 10% की दर से कितना हो जा रहा है, 9600 रुपये, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो 8000 रुपये की राशि है, ये है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल। क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब दोस्तों मूलधन। क्या है, मूलधन। ये है दर हमारा, ठीक है, यानी रेट, और ये है हमारा मिश्र धन, यानी इसे बोलते हैं अमाउंट। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्र धन बोलते हैं। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे मूलधन पता है, दर पता है, मिश्र धन पता है, लेकिन साधारण ब्याज हमें यहाँ पे नहीं पता है। और समय निकालने का यहाँ पे क्या पूछा है, कितने समय में, तो यहाँ से हमें निकालना है दोस्तों समय, और समय बराबर होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपसे मूलधन, दर या समय पूछे तो दो बात तो हमेशा ऊपर रखनी है आपको। वो की बात क्या है, ब्याज गुणे 100, और बटे में क्या रखना है दोस्तों, रखना है आप लोगों को मूलधन। जब समय निकल आया है तो मूलधन और क्या बचा, दर। अब एक बात बताओ दोस्तों, मूलधन पता है, दर पता है, 100 यह है ही, समय हमें ज्ञात ही करना है, तो ब्याज हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब हमें ये फाइंड आउट कैसे ज्ञात करना है, वो चीज़ यहाँ पे हम सीखते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 8000 रुपये मूलधन है, 96 रुपये मिश्र धन, मतलब ये 96 रुपये हो जाएगा, यानी कितने वर्ष में होगा, और वही तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने समय, यानी साधारण ब्याज ज्ञात, यानी ब्याज निकालना कैसे होता है दोस्तों, वो होता है A माइनस पी। A माइनस पी का मतलब होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब ये कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ब्याज हमारा क्या होगा। तो मिश्र धन हमारा क्या है, मिश्र धन हमारा है 9600 रुपये, ठीक है, माइनस मूलधन क्या है 8000 रुपये, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो SI आएगा, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यानी साधारण ब्याज जो आएगा, वो आएगा 1600 रुपये। कितना आएगा, 1600 रुपये, ठीक है। बात समझ में आई? या आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे कि 8000 में से डायरेक्ट 9600 माइनस करते, अंतर आता 1600 रुपये का, ठीक है। लेकिन ये तरीका भी याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है। बात को यह याद रखना है कि जब भी समय आपसे पूछे, आपको मूलधन में से यानी मिश्र धन में से मूलधन जब माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा ब्याज, और जब ब्याज पता चलेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों कन्फ्यूजन, डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है।
अब बात को समझते हैं। अब ब्याज हमें पता चल गया, ब्याज कितना है दोस्तों, 1600 रुपये है। 1600 लिखिए, 100 हमारा ये है ही, 100 लिख दीजिए। बटे में क्या है, मूलधन कितना है, 8000 रुपये है, यहाँ पे लिखिए 8000 रुपये। ठीक है, दर कितना है, दर है यहाँ पे 10%, यहाँ पे लिखिए 10। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं बात को। यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कैंसिल हो गया। 8 का नम 8 होगा, 8 दूना हो जाएगा 16। तो जो हमारा समय निकल के आया दोस्तों, समय निकल के आया वो आया 2 वर्ष। कितना आया दोस्तों, 2 वर्ष आया। ठीक है, वापस एक बार फिर से बात समझ लीजिए कि जब भी आपसे समय की बात करें तो समय दोस्तों, समय निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ब्याज ज्ञात करना होगा, और ब्याज क्वेश्चन में हमारे दिया नहीं होगा, वो हमें ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात होगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ब्याज क्या होगा। और जब ब्याज पता चल जाएगा तो क्वेश्चन हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर हमारा क्वेश्चन का क्या होगा। ठीक है, तो तरीका ये आप सीख लीजिए अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, क्वेश्चन एक एक क्लियर करते चलना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन ये बनते हैं एग्जाम में, इस वजह से इसको बेसिक क्वेश्चन भी कवर करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन अगला है, जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इससे आसान भी क्वेश्चन और कोई नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आसान बनाते हैं पहले कंसेप्ट क्लियर करके। ठीक है, अब बात को समझना, क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। अब यहाँ पे बात याद रखना है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। तो आइए समझते हैं। समय हमें यहाँ से पता है दोस्तों, समय हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4 वर्ष। कितना है दोस्तों, 4 वर्ष हमें यहाँ पे समय दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का, तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए साधारण ब्याज मूलधन का कितना है दोस्तों, 2/5 गुना है। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे मैंने अनुपात के पहले पार्ट में ही मैंने बताया था कि अनुपात का बंटवारा क्रमानुसार होता है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये साधारण ब्याज है, इसको मान लो ये ए है और ये है बी, इसको मान लो ये है और ये है बी। ठीक है, बात को समझना दोस्तों, जो पहले आए दोस्तों उसको पहले रखो, और जो बाद में आए उसको रखो बाद में। बात समझ में आई दोस्तों, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना दोस्तों, बात को अच्छे से समझना कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, ये 2/5 है, अब इस बटे के फॉर्मेट को हम अनुपात के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? बात को समझाने के लिए दोस्तों मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इसको लिख दिए 2/5। अब मैंने बोला कि अनुपात का बंटवारा क्रमानुसार होता है, तो जो पहले आएगा दोस्तों उसको पहले रखेंगे, और जो बाद में आएगा उसको बाद में रखेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दिया, जो पहले आया उसको पहले रख दिए, जो बाद में आया उसको बाद में रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हमें पता चला कि जो ब्याज है हमारा दोस्तों, वो ब्याज हमारा है यहाँ से ब्याज बना हमारा यहाँ पे 2, और जो हमारा मूलधन है, मूलधन जो हमारा है वो है 5। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की दर से, यानी हमसे पूछा है दर। तो दोस्तों दर ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया, होता है ब्याज गुणे 100 बटे में क्या होता है दोस्तों, दर की बात हो गई है, तो बचा हमारे पास मूलधन और क्या बचा, समय। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ब्याज हमारा है कितना दोस्तों, ये साधारण ब्याज है ना, ब्याज कितना है, ब्याज है यहाँ पे 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणे 100। ठीक है, बटे में मूलधन कितना है, मूलधन है दोस्तों यहाँ पे 5, यहाँ पर रख दीजिए 5। समय कितना है दोस्तों, समय है 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए 4। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। मूलधन, ये बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और आंसर को गलत हमें नहीं करना है, उससे पहले कि हमें बात को यहाँ पे समझ लेना है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2/5 हुआ है, इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं ऐसे, 2/5 गुणे 100/4। समय यहाँ पे हमें पता है 4 वर्ष है। अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये 5 भी सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, कितना होगा 5 दूना 10। तो जो हमारा दर आएगा दोस्तों वो आएगा 10%, ठीक है। और यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन को देखिए समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 20% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा। अब इस बार दोस्तों हमसे पूछ रहा है समय, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दर हमें पता है, दर है यहाँ पे 20%, 20% है साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है दोस्तों 9/25 गुना है। तो साधारण ब्याज जो पहले आया है उसको पहले रख दो, जो बाद में आया है उसको बाद में, यानी इस ब्याज जो हमारा बना वो 9 है, मूलधन कितना है 25 है। अब ज्ञात कर लेते हैं, समय पूछ रहा है तो समय बराबर होता है दोस्तों ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। समय यहाँ हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज है 9 गुणे 100 बटे में क्या है मूलधन कितना है 25 है, 25 रख दीजिए, गुणे कितना है दर क्या है, दर है 20%, यहाँ पे रख दीजिए 20, ठीक है। अब क्या होगा, ये होगा 20 का नम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 का नम 5 होगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा 9/5, अब इसको और कैंसिल आउट कीजिए, 5 पचम 25 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे समय जो होगा वो कितना होगा 9/5, यहाँ पे आप वर्ष कर सकते हैं। अगर इसको और कैंसिल आउट करना है तो और कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 का नाम 5 हो जाएगा, 4 बचा 5 अठे 40, 1.8 वर्ष, ठीक है दोस्तों। 9/5 वर्ष भी कर सकते हैं, 1.8 वर्ष भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये वैल्यू एक एक रख के कैंसिल आउट कर लेंगे, फिर बनेगा आंसर जो हमारा 1.8 वर्ष या 9/5 वर्ष कर सकते हैं, ठीक है। समय हमसे पूछा था, समय हम यहाँ पे ज्ञात कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है। दोस्तों ये बात याद रखना, संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है, यानी न्यूमेरिकली इक्वल है वो, ठीक है। तो बात याद रखना दोस्तों, क्या कह रहा है संख्यात्मक रूप से समान है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जितना दर होगा उतना ही उसका वर्ष होगा। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग समझा रहा हूँ कि अगर 6% अगर उसकी दर होगी तो 6 वर्ष, जो 6 वर्ष होगा यानी जो समय होगा उसका 6 वर्ष होगा। अगर 7% उसकी दर होगी तो 7 वर्ष उसका क्या होगा, समय होगा। अगर 8% अगर उसकी दर है तो दोस्तों 8 वर्ष ही उसका क्या होगा, समय होगा। यही होता है दोस्तों संख्यात्मक रूप से समान होना, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टाइम, यानी जो उसका दर होगा वही उसका समय होगा। जैसे 6% अगर उसका दर है तो 6 वर्ष उसका क्या होगा, समय होगा, ठीक है। यही होता है संख्यात्मक रूप से समान होना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए। बस आपको क्या याद रखना है, जो वैल्यू दी हुई है यानी साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, ठीक है। तो 16/25 गुना ऐसे लिख दीजिए। ऐसा लिखने के बाद डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दीजिए। बस ये तरीका याद रखना दोस्तों, यही इसका डायरेक्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब भी आपसे क्वेश्चन बोले संख्यात्मक रूप से समान है तो जो वैल्यू आपको दी गई हुई है उसके साथ गुणा कर दीजिए 100 से, बस
क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करते ही वो किसी ना किसी नंबर का एक परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर बनेगा, यानी किसी का एक पूर्ण रूप से वर्ग होगा। और वर्ग कैसे होगा देखो यहाँ पे बात समझते हैं। 25 का नम 25 हो जाएगा 25 चौका 100 होगा, 16 चौकों कितना होगा दोस्तों 64 होगा। ठीक है, अब ये जो 64 आया है दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे बोला है कि जो दर है और समय है वो क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है, यानी जो नंबरी यानी न्यूमेरिकली इक्वल है, संख्यात्मक रूप से समान है। तो ये किसका एक रूट ऑफ परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर बनेगा, वो होता है 8 का। किसका होता है 8 का, यानी 8% इसका दर होगा और 8 वर्ष इसका क्या होगा समय होगा, और यह क्या होगा बिल्कुल इक्वली होगा। तो आंसर हमारा ये होगा, दर हमारा 8% होगा और जो समय होगा हमारा 8 वर्ष होगा। ठीक है, और यही होता है संख्यात्मक रूप से समान होना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे अच्छा ट्रिक और कोई नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप कोई सा भी आप प्रोसेस अप्लाई कर लो, लेकिन ये सबसे आसान तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका है, सबसे इजी तरीका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोग अपना सपोर्ट करें। ठीक है, तो वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, संख्यात्मक रूप से दोस्तों समान होना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 6% अगर उसकी दर है तो समय भी उसका 6 वर्ष होगा। 7% अगर उसका दर है तो 7 वर्ष उसका क्या होगा, 7% अगर उसकी दर है तो 7 वर्ष ही उसका क्या होगा समय होगा। यही होता है संख्यात्मक रूप से समान होना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रेट इक्वल टाइम, और ट्रिक मैंने बताया जो वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है उसके साथ गुणा 100 से कर दीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। एक कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों वो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर बनेगा, यानी पूर्ण रूप से वर्ग बनेगा किसी न किसी नंबर का। जैसे ये 8 का बना, 8 अठाई 64 होता है, 8 गुणे 8 करेंगे 64 आएगा। तो 8% दर होगा और 8 वर्ष क्या होगा उसका समय होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आप लोग करिए समझिए। यहाँ पे जैसे मैं इसको मैं लिख दे रहा हूं 9/16, इसको यहां से आप लोग दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अब चेंज करते हैं दोस्तों, 9 बटा यहाँ पे कर दीजिए 16। ठीक है, 9 बटा यहाँ पे 16 किए। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वो क्या होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों वैल्यू आपके सामने आ गई है, 9/16 गुना होगा, जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है, यानी न्यूमेरिकली इक्वल है। तो मैंने बोला जो वैल्यू आपको दी गई हुई है उसको आप ऐसे लिख दीजिए, और ये तरीका याद रखना क्या है कि गुणा 100 से कर देना है बस आपको। तो ये हो जाएगा 16 का नम 16, ये हो जाएगा 16 चौका 64, इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 9 चौक 36। ठीक है, अब ये 36 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 6 का होता है। ठीक है, 6 छंग 36 होगा, यानी 6% उसकी दर होगी और 6 वर्ष क्या होगा उसका समय होगा। तो देखिए दोस्तों आंसर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये आंसर इसके लिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को रखना पड़ेगा 25 रखना पड़ेगा। 9/25 करेंगे, 9/25, तो ये दोस्तों यहाँ पे रखेंगे 25, तो ये 25 का नाम 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 होगा, तब 9 चौक 36 करेंगे, तब ये बनेगा 6 वर्ष, 6% और 6 वर्ष। लेकिन अगर यहाँ पे आप 16 रख के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वहाँ से दोस्तों कैलकुलेट करते समय गलती मिस्टेक हो गया कि 16 चौको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 64 कर दिया। दोस्तों ये 25 यहाँ पे वैल्यू मुझे रखना था, दिमाग में कुछ और चल रहा था लेकिन कुछ लिख दिए और, तो उस वजह से गलती हो गया। यहाँ से आप 25 रखेंगे तब ये डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर 16 रखना चाहते हैं तो 16 रख के भी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको 16 रख दीजिए यहाँ से, और इसको जब यहाँ से 16 रखेंगे, अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आसानी से फाइंड आउट आप लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है
ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें समय पता है कि समय है हमारा 5 वर्ष, लेकिन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। तो स्वयं का 4 गुना कब होगी, ये मतलब स्वयं का 4 गुना यहाँ से हो रही है। ठीक है, ये है हमारा मूलधन और ये है हमारा मिश्र धन, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ से ब्याज बना कितना, ब्याज बना यहाँ पे हमारा 3 रुपये या 3 रुपये हमारा यहाँ पे बना। अब यहाँ से दोस्तों देखो, यहाँ से पता चल गया हमें, समय हमें पता है, ठीक है, ब्याज हमें यहाँ से पता चल गया कि 3 है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, दर ज्ञात करना है। ठीक है, दर कितना है दोस्तों, यहाँ पे दर हमें यहाँ से पता ही करना है। और यहाँ से मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा है 1। अब यहाँ से पता करते हैं, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन गुणे समय। ठीक है, यही तो होता है हमारे पास। ब्याज कितना है दोस्तों, 3 है, यहाँ पे लिखिए 3 गुणे 100 बटे में क्या है दोस्तों, मूलधन कितना है, 1 है, 1 लिख दीजिए। और समय कितना है, 5 है, 5 लिख दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पाँच का नम 5 हो जाएगा, 5 विसाम में कितना होगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 20 तिहाई 60, यानी जो हमारा दर निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा 60%। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी, स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। यानी हमारा जो मूलधन है वो है 1 और मिश्र धन हमारा क्या है, 4। जब भी मैंने बोला है कि ब्याज ज्ञात करना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। तो क्या हुआ, 4 में से 1 गया, 3 बचा, यानी 3 हमारा क्या आया, ब्याज आया। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, ब्याज पता हो गया, समय पता है, मूलधन हमारा पता है 1 है, दर हमें ज्ञात करना है। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 3 गुणे 100 बटे में मूलधन 1 है गुणे 5 हमारा वर्ष है। 20 पंचे 100 हुआ, 20 तिहाई क्या किए 60 आया, तो दर हमारा क्या होगा, 60% होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, और वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्रिक क्या है दोस्तों, जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, आप लोग जो गुना है ना, गुना का 1 कम कर दो। जितना गुना, जैसे यहाँ पे 5 गुना दिया होता तो 5 से 1 कम करके यहाँ पे लिखते 4, यहाँ पे 6 हुआ था, 6 में से 1 कम कर लिखते 5, यानी आप यहाँ पे लिख दीजिए गुणा -1 इंटू 100 बटे में क्या लिखना है आपको, मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो गुना में 1 कम करेंगे, यानी 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, बात वही आएगी गुणे 100। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है, 1 है, 1 लिख दीजिए। समय कितना है, 5 है, 5 लिख दीजिए। ठीक है, 5 विसाम में 100 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ये तरीका भी और ये तरीका भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से मूलधन मिश्र धन का 20/25 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इस बार हमें दर पता है, दर पता है हमारा कितना है, 5% है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन मिश्र धन का कितना है, 20/25 गुना है। ठीक है, तो दोस्तों जो पहले आए उसको पहले रखो, जो बाद में आए उसको बाद में रखो। ठीक है, तो यहाँ से बात को समझते हैं। ये है हमारा मूलधन और ये है हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो मूलधन कितना है 20 और ये है 25। और मैंने बोला है कि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो, यानी 25 में से 20 माइनस कर देंगे, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट नहीं साधारण ब्याज आएगा, यानी ब्याज जो हमारा आएगा वो आएगा, अब बना यहाँ पे 5। ठीक है, ये बात समझ में आई दोस्तों, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। ठीक है,
ये बात याद रखना, यहीं पे हमें बात समझना है कि मूलधन मिश्र धन का 20/25 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बोला जो पहले आए उसको पहले रखो, जो बाद में आए उसको बाद में रखो। और ब्याज ज्ञात करने के लिए हमेशा मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो। तो मैंने यहाँ से 25 में से 20 माइनस किया, आया 5। इसको आप डायरेक्ट यहीं से भी समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे एक एक कंसेप्ट, एक एक लॉजिक क्लियर करना है, इस वजह से मुझे इस पैटर्न में भी आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आपको कहीं भी ना हो। और समझना हो तो यहीं से हमें मूलधन ये है, मिश्र धन ये है, 25 में से 20 माइनस करते डायरेक्ट 5 रख के यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हमें एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा हुआ यहाँ पे 5। ज्ञात करना है समय। तो दोस्तों टाइम बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा ही, ये समय हमें यहाँ से पता चला, ये होता है मूलधन गुणे दर, ठीक है। एसआई कितना आया दोस्तों, यानी सिंपल इंटरेस्ट 5 गुणे 100, मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे है 20 लिख दीजिए। और समय क्या है दोस्तों, दर यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, ठीक है। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 का नम 20 हो जाएगा, 20 पंचे हो जाएगा 100, 5 से 5 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। जो हमारा टाइम आएगा यानी जो हमारा समय आएगा, जो समय आएगा हमारा वो कितना आएगा, 5 वर्ष आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 5 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का और लोग भी प्रॉफिट ले सकें, फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, लाभ ले सकें इस वीडियो का, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों सपोर्ट कीजिए, अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो साथी चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करने में ये डाउट मत रखिए कि इसका कोई चार्ज लगेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब आप लोग बेहिचक कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोग सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।